रेडी स्टार्ट। देश के प्रमुख कोचिंग केंद्र बने राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण जब तब विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जब आईआईटी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों और कुछ अन्य प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले समाज को झकझोरने लगे हैं। कोटा में 8 से 25 मई के बीच ही 4 छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें सामने आईं। पिछले दिनों सीबीएसई की 12वीं कक्षा का परिणाम आने पर केवल दिल्ली में ही 3 छात्रों की आत्महत्या की खबर भी स्तब्ध करने वाली थी। ये 3 ऐसे मामले हैं जो देश की राजधानी से मीडिया की सुर्खियों में आए, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही मामले देश के दूरदराज के इलाकों में घटित होते रहते हैं, लेकिन वे मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाने के कारण लोगों की नजरों में नहीं आ पाते। चिंताजनक स्थिति यह बनती जा रही है कि परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्र सही से हल नहीं कर पाने और कई बार परीक्षा की समुचित तैयारी नहीं होने पर भी कुछ मामलों में अब कुछ विद्यार्थी हताश होकर जान देने लगे हैं। 10वीं या 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम हो या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाओं में सफल नहीं होने के कारण कुछ छात्र अब आत्महत्या जैसा हृदय विदारक कदम उठाने लगे हैं। युवाओं में आत्महत्या की यह बढ़ती प्रवृत्ति अब सभी को गंभीर चिंतन मनन के लिए विवश करने के लिए पर्याप्त है। विद्यार्थियों की आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत चिंताजनक तस्वीर उभर कर सामने आती है। राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार 2018 से 2023 के बीच 5 वर्षों की अवधि में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ही 61 छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें 33 छात्र आईआईटी के थे। देश के युवा वर्ग और खासकर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती यह प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। शिक्षा और करियर में गला काट प्रतिस्पर्धा और माता-पिता और शिक्षकों की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बढ़ता अनावश्यक दबाव इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसने उनके समक्ष विकट स्थिति पैदा कर दी है। कई बच्चे इस दबाव को झेल नहीं पाते, जिसके चलते उनमें अवसाद पनपता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षाएं नजदीक आने के साथ ही विद्यार्थियों में चिंता और अवसाद बढ़ने लगता है और कुछ मामलों में यही बढ़ता अवसाद उनके आत्महत्या करने का कारण बन जाता है।
हम सब जानते हैं कि संघर्ष ही जीवन है और जीवन की सार्थकता संघर्षों में ही है। अनेक विद्वानों ने जीवन को इस रूप में देखा या जिया है कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु का पर्याय है। संघर्ष वह अज्ञात शक्ति है जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जाता। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं। जीवन भी उनका साथ नहीं देता। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक संघर्ष की कहानी जरूर होगी। हम एक सफल इंसान को तो देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए गर्व महसूस करते हैं, पर उनके जीवन की सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी से बिल्कुल अनजान होते हैं। जब हम जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं तो आंतरिक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखना चाहिए कि जब हमारे जीवन में चीजें अलग हो रही होती हैं तो वे हमारे भले के लिए ही होती हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस तथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे साथ घट रहा है वह हमें बदल नहीं सकता। अपनी ताकत की नियंत्रण कुंजी हमारे साथ है। संघर्ष कठिन पाठ्यक्रम है, लेकिन अगर हम आशा खो देते और महसूस करने लगते हैं कि हम पर इसका बुरा असर होता है तो जीवन कठिन हो जाएगा। हम स्वयं और संघर्ष के बीच मध्यस्थता करें तो पाएंगे कि हम तनाव से बाहर आने के बाद आंतरिक शांति महसूस कर रहे हैं। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो सामान्य रूप से चलने वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं और बढ़ने के लिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पसंद नहीं करते। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता। इन्हें हर मोड़ पर विभिन्न रुकावटों का सामना करना पड़ता है, पर ऐसे लोग इन रुकावटों का सामना करते हैं। अनेक बार असफलता भी इनके हाथ लगती है, पर इससे ये हताश नहीं होते और अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नए सिरे से संघर्ष करने में जुट जाते हैं। बातचीत के माध्यम से हम दूसरों से जुड़ते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। इसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों और उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने विचारों को समझाते हैं। इस तरह हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और अपने
जीवन में खुशहाली लाते हैं। अक्सर कहा सुना जाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म से आशय किए जाने वाले कामों से लिया जाता है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि बोलना भी कर्म ही है। दूसरों से वैसा ही बोलो, वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए प्रति चाहते हैं। पर यह सब कहने मात्र के लिए होकर रह जाता है, पालन नहीं किया जाता। स्टॉप।